फिट दिल्ली के प्रायोजक हैं फुल मस्ती और ऐश यानी स्प्लैश। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपके फिटनेस गाइड सगुना। दिवाली का जोश खत्म हो चुका है। चिंता इस बात की है कि अगर हमने उस दौरान काफी ज्यादा खाया पिया है तो कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए। चिंता इस बात की है कि हफ्ते 10 दिन के इंटरवल के बाद अपने आप को कैसे वापस फिटनेस गियर में लेकर आया जाए। तो इसमें हम करेंगे आपकी मदद, बताएंगे आपको अपने आप को फिट रखने के तरीके हमारे आज के एपिसोड में, और साथ ही में होगी बात चेंजिंग वेदर के बारे में भी कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही कैसा होना चाहिए आपका खान पान और क्या करें आप अपनी स्किन केयर के लिए। शुरुआत में हम जान लेते हैं कि अगर आपने खान पान में लापरवाही बरती है, दबा के मीठा खाया है और अगर आपका वजन बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं और अपने आप को वापस फिटनेस गियर में लाने के लिए आपको कितने ज्यादा अपने आप को पुश करने की जरूरत है। दिवाली का जश्न लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन पकवानों का दौर अभी भी जारी है और कहीं न कहीं त्योहार के दौरान हम सब ने वर्कआउट करने में कुछ न कुछ कोताही तो जरूर बरती है। ऐसे में आप अपने आप को दोबारा कैसे फिट रख सकते हैं, यही बात करने के लिए नीरज मेहता जी हमारे साथ है, फिटनेस एक्सपर्ट। सर, आपसे जानना चाहूंगी, फिट रहने के लिए क्या टिप्स देंगे आप त्योहारों के बाद, खासतौर पर जब हमने खूब मीठा और खूब पकवान खाए? बिल्कुल। जिस तरीके से इन्होंने कुछ भी खाना अगर खाया है, खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा रहा है और मीठे के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पकवान भी खाए हैं। और अब सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा हमारा फिटनेस रिजीम्स भी लैक हुआ है, फिटनेस की एक्सरसाइजेज लैक हुई हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी अगर फॉलो करे तो बहुत ही जल्दी अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अपना जैसे भी मॉर्निंग का रूटीन अगर किसी का बनता है या इवनिंग का रूटीन बनता है, चाहे वो जिम में जाके वर्कआउट करें या चाहे घर में अगर वो जितना भी टाइम स्पेयर कर सकते हैं वर्कआउट के लिए, उनको डेफिनेटली करना चाहिए। और वो कुछ इस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं जिससे उनको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आएँ, जिसको हम फिटनेस फ्यूजन कह सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिसके अंदर हम बहुत सारी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, एरोबिक वर्कआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो फिटनेस फ्यूजन ये वर्कआउट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है नीरज जी के द्वारा। तो इसमें कौन कौन से तरह के वर्कआउट, जैसे आपने बोला बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो शुरुआत अगर हम करें फिट रखने के लिए दिवाली के बाद, खास तौर पे वजन घटाने के लिहाज से, तो कौन कौन से 2-4 बेसिक स्टेप्स आप इसमें हमें बताएंगे? देखिए, हम इसमें पिलाटेस वर्कआउट भी ऐड करते हैं जो सारा का सारा कोर की स्ट्रेंथनिंग का वर्कआउट है। पूरा का पूरा बेसिकली पिलाटेस के अंदर कहा जाता है। पावर हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप वेट को बहुत जल्दी मेंटेन कर सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम कुछ पिलाटेस वर्कआउट की बात करते हैं तो मैं 3-4 आपको स्टेप्स दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही जल्दी घर में बैठे बैठे या आप कहीं भी किसी जिम के अंदर वो वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बेली फिट चाहिए ये, तो आप पिलाटे जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, कोर एरिया को फिट रखेगा। साथ ही साथ अगर किसी को अपनी मसल टोनिंग करनी, उसके लिए क्या कुछ सजेस्ट है? उसके लिए घर में काफ़ी सारे वर्कआउट ऐसे हैं जिसको हम बॉडी वेट ट्रेनिंग कहते हैं। जिस तरीके से आप पुशअप्स की बात करें या हम इसमें स्क्वाट्स की बात करें या हाई इंटेंसिटी जंप्स की बात करें, तो इससे आपका जितना भी मसल है, मसल मास को आप बहुत आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी जो अगर आप मसल मास प्रिजर्व करने की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एक्सरसाइज सेशन के बाद भी फैट बर्न काफ़ी देर तक होता रहता है और आपका मसल मास बहुत जल्दी ही प्रिजर्व होता है। बिल्कुल। नीरज, यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगी, अमूमन लोगों को बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन होता है कि आपने फैट बर्न किया या फिर कैलोरी बर्न की। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर करना चाहेंगे कि कैसे आप फैट और कैलोरी का डिस्क्रिप्शन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, फैट बर्न और कैलोरी बर्न लोगों को ये लगता है कि अगर कभी भी आपने सब जगह बात सुना होगा कि कट डाउन फॉर योर कैलोरीज, कट डाउन योर कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ डाइट, बट नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। वन शुड कट डाउन देयर कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ डाइट, डेफिनेटली इट इज़ राइट। बट साथ ही साथ अगर वो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से भी कैलोरीज एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है। और जब आप कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो आपने जो खाया, जो आपके शरीर को लगना था, वो कैलोरीज कम अब बिकॉज आपने अपनी फिजिकल वर्कआउट करके वो एक्सपेंडिचर कर दिया।
और साथ ही साथ जो बिकॉज आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, जब आपकी बॉडी रिकवर करती है तो उस वक्त आप फैट को जो आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ में या फैट बॉडी फैट जो स्टोर हो गया होता है वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बहुत बड़ा मिथ ऐसा भी है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ कार्डियो वर्कआउट करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी फैट रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन और कई सारे जिम्स के अंदर लोग एक एक घंटा आधा घंटा वो ट्रेडमिल्स पे रनिंग करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो सिर्फ रनिंग करने वाले एक्सरसाइजेज हैं या जो कार्डियो की एक्सरसाइजेज हैं उसमें सिर्फ ड्यूरिंग सेशन वन बर्न फैट, बट अगर हम कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग या जहाँ पे आपकी मसल्स आप यूज़ करते हैं तो उसमें सेशन के दौरान तो डेफिनेटली आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, बट सेशन के बाद आप डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी लेवल आप अप टू 48 आवर्स मीन्स 2 डेज तक फैट को यूटिलाइज कर सकते हैं एज इन कैलोरीज। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कार्डियो मत कीजिएगा जब भी वर्कआउट करने जाएं। कार्डियो तो कीजिए लेकिन साथ में बॉडी वेट ट्रेनिंग या तमाम दूसरे वर्कआउट्स भी कीजिए जिससे आप आफ्टर 2 डेज कंटिन्यू आफ्टर बर्न की पोजीशन में रहेंगे, राइट। अच्छा, जहाँ तक दिवाली के बाद की हम बात कर रहे हैं, खाया पिया बहुत ज़्यादा, वजन तो कम करना ही है, लेकिन इसके लिए वर्कआउट के साथ साथ डाइट के क्या टिप्स हो? हाँ, डाइट की सबसे पहले देखिए क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गई हमारी इन टर्म्स ऑफ डाइट, जो भी हमने खाना खाया बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाए, लेकिन अब इनको थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो इवनिंग का जो मील है बहुत लाइट रखें उसके अंदर, और पूरा दिन के अंदर पानी की क्षमता, पानी की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जिस तरीके से विंटर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे को उतनी प्यास, हमारे को पता नहीं लगता कि हमारे को उतनी प्यास लगी है, लेकिन अब आप अगर लिक्विड की मात्रा है, जितनी भी पानी की मात्रा अगर आप बढ़ा लेते हैं तो साथ ही साथ आप बहुत ही जल्दी जो आपने खाना खाया उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आप लोगों को जिंक की मात्रा, जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो सके, या आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें जिंक भी जा सके, और साथ ही साथ जो विंटर सीजन दैट इज़ वेरी प्रोन टू कोल्ड, तो कोल्ड को बॉडी अडॉप्ट ना कर ले इसके लिए आपको विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिसमें आप अपने काफ़ी सारे सिट्रस फ्रूट ऐड कर सकते हैं या विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं। दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्स। तो उससे क्या होगा कि आप एक तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट रहेगा, और साथ ही साथ अपने खाने को मेटाबोलाइज कर पाएंगे, जिससे आप अपने वेट को मेंटेन बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज जी ने हमें ढेर सारी जानकारी दी है, और एक बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि आपने बेशक जितना भी खाया पिया हो, अगर फिट रहना चाहते हैं तो मौसमी फलों का सेवन करें और पानी जरूर पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आप फिट रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।